भी ये चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं, तो ये नोटिस देने के आपने जोड़ा दबा रखा। एक चबूतरा है वो भी विक्रम सिंह का, आज 3-3 चबूतरे इन्होंने फोड़ दिए, तो ये कैसे आ गया? प्रशासन इसमें लिप्त है, प्रशासन की लिपापोती है। पैसा खा गए, ग्राम सेवक खा गए, कलेक्टर साहब खा गए, कोर्ट खा गया, और वो 30 साल से पैसा ही खा रहे हैं। लाग रहा ये सिर्फ खान का से जो भी गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा वो हमें खाना चाहिए। पागल है रिपोर्ट बना के सेम दावे। मैडम एसडीएम साहब पागल है मैडम, वही कह रहे हैं कि एसडीएम की रिपोर्ट पे जाइए आप लोग। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ माननीय परमवीर चक्कर जो लियो हो पीरू सिंह जी भी गांव में मैं पहुंच गई हूँ। गांव को नाम है बेरी, और 1 महीना पहले में एक वीडियो है वो डालो हो कि जो कौन सी दुविधा है बीमो गुजर रही और अपनी बात है बा रखी ही। और साथ साथ में ही मैं बता दूं कि 1 महीना गुजर चुके हैं, और 1 महीना के अंदर जो 5 बीघा की जो ज़मीन ही बिको ऊपर बात हो रही ही। प्रशासन ने, कलेक्टर साहब और फौज का लोग भी जाया है और ध्यान दियो। वो वीडियो बनाने के बाद में थोड़ी बहुत ध्यान दियो हो, और भी के बाद में दोबारा आप आड़े पहुँचे हैं और आप बातचीत करांगा परिवारों। 1 महीने पहले आप जलको और मीडिया ये आए थे, इन्होंने जब कार्रवाई की तो प्रशासन जागा, तो प्रशासन के जागने से काम जहां होना था वहां तक हुआ नहीं। मैंने पहले से ये कह रहा हूं कि 1993 नियुक्ति में बाकायदे इनको अतिक्रमण माना है, लेकिन एसडीएम साहब जो तहसीलदार जाते हैं लिपापोती करके चले जाते हैं, जो सही पॉइंट है वहां तक वो नहीं पहुंचना पाते। और अभी वो क्या कि चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं कि इनको कहीं नहीं पिटो, कैसे भी करो। और अभी मेरे को इनसे लोगों से खतरा भी है, और मैं प्रशासन से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो 1993 की नपती हुई है उसके आधार पर ये नपती की जाए। और जो ये लिपापोती कर रहे हैं प्रशासन ने, कुछ हद तक तो इन्होंने किया है, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार 1993 की नपती के अनुसार ये काम नहीं हो रहा है। तो मेरी ये निवेदन है प्रशासन से कि साहब शहीद को जो ज़मीन अलॉट हुई थी 5 बीघा 1980 में, उसमें बाकायदा लिखा है कि आबादी से लगती 5 बीघा जमीन अलॉट की जाती है। ये तो उस सड़क से, जबकि खाली जगह में आवंटित जमीन की गई थी, उस जमीन को तो ये कुएं पर जो 100 साल पुराना है, और आवंटित जमीन तो 80 में हुई थी, और जिससे 40-42 साल हुए। और जो 100 साल कुआ है वहाँ ये उसको पीरू सिंह की जमीन बता रहे हैं। एसडीएम साहब आए नहीं, तो कल एसडीएम साहब और तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप इस बस सिग्नेचर कर दो। मैंने मना कर दिया, जब तक 1993 की नपती तक आप नहीं जाओगे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 6 राज के कमान अधिकारी ने आपका डीओ बनाकर जो डायरेक्ट ऑर्डर बोलते हैं वो कलेक्टर को भेजा था, और मेरे को कहा कि आर्मी के आदमी आए, आप झुनू पूछो। तो मैं झुनू पूछा था, तो वहाँ आर्मी के 8-7 आदमी थे, और 2-3 हम थे और एक्सपीमेंट थे। कलेक्टर साहब ने पहले तो कहा 6 आदमी आ जाओ, बाद में हमारे को 10 को बुलाया। बटालियन कमांडर ने जो डीओ दिया था वो आर्मी वालों ने उनको कलेक्टर साहब को दिया, तो कलेक्टर साहब ने मेरे को संतुष्ट कराया कि आप निश्चिंत रहो, जो पीरू सिंह की ज़मीन है 5 बीघा वो बिल्कुल निकाली जाएगी, हम आपके साथ हैं। तो ये मेरे को आश्वासन दिया था। अतिक्रमी था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो अतिक्रमी है वह बाहुबल और धनबल से वो है, वो क्या कि प्रशासन से कैसे क्या करें, तो वो चूंतरा फोड़कर और ये कहते हैं कि पूरी हो गई। लेकिन मेरे को हस्ताक्षर के लिए बोला कि आप इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने मना कर दिया एसडीएम साहब को, साहब जब तक मैं साइन नहीं करूंगा जब तक ये ज़मीन पूरी नहीं होती। अभी ये चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं, तो ये नोटिस देने के आपने जोड़ा दबा रखा। दबाव बना रहे हैं, किस तरीका को थारा ऊपर दबाव बनाया? ये जो पीछे से गाली गलौज करते हैं, लेकिन आज पटवारी ने मेरे को नोटिस दिया, और ये नोटिस ये लिखाया गया है कि 28 तारीख तक ये मुक्त करा जाए, जबकि नोटिस जब मैंने उस नोटिस पे उनको लिख के भी दे दिया कि 28 तारीख को तो मेरे को प्राप्त हुआ है, और कल छुट्टी है और परसों छुट्टी है, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? तो ये चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं। अगर मैंने जोड़े की जमीन दबा नहीं रखी है, अगर दबा रखी है तो मेरी जमाबंदी में पेश करूंगा, और मेरी खाते की जमीन निकाल कर और जोड़ा अगर निकलता है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं जोड़ कर रखा है। हमारी प्रशासन से यही गुहार थी कि आप अगर मैपिंग कर रहे हो तो वो 1993 के मैप के हिसाब से करो ना। प्रशासन ने सीधा ये बोला कि हमारे पास तो यही नक्शा है, जबकि वो पुराना नक्शा कुछ भी नक्शा नहीं लेके आए। नायब तहसीलदार जी जब यहाँ आए नपती करने के लिए, तो उनके साथ कुछ अतिक्रमी जो उनके
साथ उनकी फाइल तक उन्होंने उठा रखी थी। जो अंदर भी उनके साथ जा रहे थे, बाहर भी उनके साथ जा रहे थे, अंदर सब मीडिया जो बंधु थे उनको अंदर घुसने दिया। शहीद परिवार को क्यों नहीं घुसने दिया? शहीद परिवार जो कि बाहर बैठा था उनको ये बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलो। जब प्रशासन चेत के आया, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन बोला कि अतिक्रमण हटाएंगे हम लोग, तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने आ गया। तो प्रशासन ने जब पटवारी जी ने पहले रिपोर्ट दी थी उसके अंदर तो पटवारी जी ने सिर्फ ये दिखाया कि सिर्फ एक चबूतरा है, वो भी विक्रम सिंह का। आज 3-3 चबूतरे इन्होंने फोड़ दिए, तो ये कैसे आ गया? और दूसरी बात, प्रशासन ये बोल रहा है कि शहीद स्मारक का बदहाल हो रखा है। जब ये नाली का निर्माण हो रहा है, एसडीएम साहब ने बोला है कि शहीद स्मारक बदहाल उसका है, सेना को पत्र लिखेंगे। जब शहीद स्मारक को सौंदर्यपूर्ण करने की बात आती थी, जब हम इसके लिए आए तो पीछे से सब नालियां निकाली हैं। क्या शहीद स्मारक के अंदर से नालियां दे दें? एक झुंझुनू में एक पीरू सिंह सर्किल के जस्ट पास में एक शौचालय चल रहा था। शौचालय के निर्माण के लिए वहाँ पे झुंझुनू की जो सैनिक कल्याण की लीग थी उन्होंने एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया। आज वो वहाँ पे टॉयलेट की जो टॉयलेट बनाने के लिए जो जमीन वो हटा दी गई। आज उनके गाँव में उनके जस्ट मूर्ति के सामने से नालियां निकली हुई हैं। आज एसडीएम साहब ये बोल के चले गए बता ले उनको ये नालियां नहीं दिख रही थी। प्रशासन इसमें लिप्त है, प्रशासन की लिपापोती है। प्रशासन चाहता ही नहीं कि शहीद परिवार को जो जमीन की नपती हुई है। बात क्यों लाग रही है कि भाई प्रशासन चाहो को नहीं थाने को के थारे सुनन में आयो है, के थे थारी आंखें देखे हुए हैं? बात यही है मैडम, प्रशासन की लिपापोती यही है कि बाहुबल है और धनबल है मैम, ठीक है। जिनके पास पैसा है, धन है, वो उनका आज के टाइम में यही चल रहा है कि जो प्रशासन जिनके पास धनबल है वो सब उनके इससे बोल रहे हैं। आज हमें बाकायदा हमें दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, हमें जबरदस्ती साइन करवाने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर साइन कर दो और ये हो जाएगा। कौन दबाव बना रहे हो? हमें एसडीएम साहब ने जब यहाँ पे कल जो अतिक्रमण ये लोग हटा रहे थे, नाम मात्र का अतिक्रमण जो सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो जब ये लोग हटा रहे थे तब इन्होंने हमें बुलाया। हमें बुला के बोला कि आप समझौता कर लो, 5 बीघा जमीन हम आपको दे रहे हैं। समझौता की एसडीएम साहब ने पापा जी को बोला कि आप समझौता कर लो, हम आपको आपकी 5 बीघा पूरी करके दे रहे हैं, ठीक है। समझौता किस चीज का है? हमारे पास नक्शा है, पैमाइश है, सब कुछ है। 1993 के हिसाब से जिस जगह आपको चिन्हित करना चाहिए था आप वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। आपको जहां जाना था वहां आप पहुंचे ही नहीं। उससे पहले आपने सिर्फ उनके चबूतरे हटा दिए जो सिर्फ नाम मात्र के कि कल को ये नहीं बोले कि गवर्नमेंट अतिक्रमण नहीं हटाया। तो यहाँ पे अब क्या आपको क्या पता चलता है? सीधा सीधा ये पता चलता है कि प्रशासन इसके अंदर लिप्त है। गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी हैं उनके कारण ही आज ये नया नक्शा तैयार हुआ है, वरना प्रशासन को कहां जरूरत पड़ गई थी कि नए नक्शे बनाने की? जब शहीद परिवार के साथ पास हर प्रूफ था, कहां चिन्हित करने की जरूरत पड़ गई? जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनों को अतिक्रमी मान के उनको नोटिस दे दिया तो प्रशासन को कहां जरूरत पड़ गई थी उन 16 जनों को वापस ये बोलने की कि ये अतिक्रमी नहीं है, ये पीरू सिंह की जमीन यहाँ तक है। हम सब अतिक्रमी हाँ, हमारा नोटिस भी आयो है। बाकी मेरा नाम विजेंद्र सिंह, आपको नाम पाल सिंह है। हमारी भट्टी भी अतिक्रमण से, हमारी दुकान भी अतिक्रमण से। आप छोड़ने के लिए तैयार सा हकीकत बाकी है अतिक्रमण से। बाकी पर भी पीरू सिंह का न्याय हो रहा, न्याय को नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। आप हटवाना चाहो अपनी कदी हटा दीजिए। अब जैसा कि अंकल ने कहा थोड़ी देर पहले कि हमारे जोड़े की जमीन अगर अवैध हुई तो हम हटा देंगे। जब आप इतने प्रेम पूर्वक कह रहे हो कि मेरे जोड़े की जमीन अवैध में रही तो मैं हटा दूंगा, कार्रवाई करो। सेम चीज जिन पे इल्जाम लगा जाए अतिक्रमी है नहीं, केस चला था, कोर्ट का डिसीजन आया था डिसमिस था। उसमें पिटीशन में मैंने 2016 के आसपास एग्जैक्ट डेट देना डिसीजन था कोर्ट का कि ड्यू टू द पिटिशनर नोट अटेंडेड द कोर्ट केस इज डिसमिस्ड। जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी वो तारीखों पे नहीं आ रहे हैं केस करने के बाद, इसलिए केस डिसमिस होता है। ये पिटिशन मतलब आपने केस कर दिया, आप घर बैठ गए 4 साल के लिए, अगला बंदा घूमता रहे फिरता रहे, आपको बस थोड़ा सा टाइम पास करना था और फिर आपने कोर्ट अटेंड नहीं किया, आप घर बैठ गए। अब जैसे कि इन्होंने कहा सिंपल लाइन कि 14 बीघा जमीन मैंने नहीं दबाई है भाई, प्रेम पूर्वक कह रहा मेरा होगा तो छोड़ दूंगा। एज इट इज जिनके ऊपर दावा किया जा रहा अतिक्रमी वो भी सेम लाइन ही बोल रहे हैं एज इट इज कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोर्ट है। मतलब कहना क्या कि पटवारी पैसा खा गए, ग्राम सेवक खा गए, कलेक्टर साहब खा गए, कोर्ट खा गया और वो 30 साल से पैसा ही खा रहे हैं। 30 साल से पैमाइश लगाता रहे और 30 साल से हर बार गलत पैमाइश हो रही है। हर बार सेम ये पीपल का पेड़ है मैम, यहाँ 5 बीघा खत्म होती है, 6 बार पैमाइश होगी तो क्या 6 की 6 बार 30 साल में अलग अलग कर्मचारी बदला, हर कर्मचारी पैसा खा गया। मतलब भारत का संविधान और प्रशासन इतना कमजोर है कि वो लगातार 30 साल से पैसा खा रहा है। जब घर बने तब शहीद परिवार कहाँ था? क्या एक सिंगल फाइल है कहीं भी कि आज की डेट में निर्माण हो रहा है, स्टे लाना बढ़ाइए मैम। बना हुआ मकान तोड़वाना बहुत भारी है, आप भी जानते हैं, स्टे लाना बढ़ाइए। इन्होंने मकान शुरू किया, मेरी जमीन है, मैंने सिंपल कहा सर मेरी जमीन में मकान बना, मेरे को स्टे दे दो, कोर्ट तुरंत दे देगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, नपती होगी। ऐसा क्या था कि 20 साल आप सो रहे थे, आप अचानक उठ गए। 10 बार पैमाइश हो रही है, 10 की 10 बार आके तहसीलदार साहब कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है,
प्रशासन के पास डॉक्यूमेंट होते सर। केस दिया कि भी ऐसी ऐसी बात आप नफ्ती करके आओ। मेरा दावा कुछ हो रहा है, परिवार का दावा कुछ हो रहा है, बट फाइनल करेगा कौन? प्रशासन, कोर्ट, न्यायालय सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है न्यायाधीश, वही न्याय देंगे मैम। तो आप जबरदस्ती का ऐसा क्यों साबित कर रहे हो कि मेरे पास बाहुबल अगर मेरे को कोई बाहुबल का धमकी दे रहा तो मैं गाँव में रह पाता मैम? आपने एक बार भी किसी के मुझे गाली गलौज सुना है? इनका कहना है परिवार को अंदर नहीं घुसने देगा। क्यों? क्योंकि जब तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, पूरे गांव की वॉल्यूम डाउन थी, वॉल्यूम शहीद परिवार की अब थी। किस तरीके से आप सब लोग पैसा खा गए? तो एक प्रशासन का अधिकारी, इतना बड़ी अधिकारी, आप ऑन ड्यूटी उन पे इल्जाम लगा रहे हो और आप चाहते हो आपकी सुनते रहे? ये चल सकता है? तो अगर 14 बीघा जमीन में आप कह रहे हो ना कि न्यायालय है और न्याय करेगा, तो सेम कहानी है मैम। कल जो आया था चिन्हित करने आए थे, बट जो अतिक्रमी का दावा किया जा रहा है जिन पे, उन्होंने खुद जेसीबी मंगवाई थी और यही कहा था एसडीएम साहब जितनी नपती है, जो 5 बीघा बचता है उसको छोड़ के हमारा सब कुछ फोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने क्या कहा था कि आज जो भी अतिक्रमी है उसका हम फोड़ देंगे। तो हमारे 3 अतिक्रमी आए थे, वो तीनों के हमारे चूंतरी आ रखे हैं अतिक्रमी के अंदर, वो तीनों कल एसडीएम साहब और तहसीलदार आके फोड़ गए। ठीक है ना? उसका फोड़ने के बाद में अतिक्रमी और निशान लगा गए इनको शहीद का। वो जो जितनी 5 बीघा जमीन है वो 4 एसडीएम साहब खड्डे खुदवा के इनको बुला के बताया कि आप अपनी काउन एयर जमीन जो है वो उसको देख लो, आगे से हमारे को प्रशासन को नहीं बुलाना। शहीद का आप ये देखो, इसकी ये एक दिन भी इन्होंने इसको 5 रुपए भी लगाए हो तो ये इसकी क्या हालत हो रखी है शहीद की। ये शहीद के मालिक तो बन रखे हैं। लग रहा है ये सिर्फ खान का से जो भी गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा वो अन्य खाना चाहिए और उन्हें लगाओ ना कुछ भी कौन चाहिए। और अतिक्रमियों को आगे भी ये मकान बे अतिक्रमी से अन्न फोड़ दो, बाकी हमारी से कोई लड़ाई झगड़ो नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे परिवार का से ये कुछ भी कौन हो जान करके हमारा सागे यो करो सही आगे आन का मकान फोड़ दिया जा, जबकि हम अतिक्रमी नहीं है। हम जोड़ की जमीन के अंदर हम कोई अतिक्रमी नहीं है। एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब, हमारा कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है जयपुर में, उसका डिसीजन आया हुआ है, उसके 3 ही ये आए हैं और तीनों को कल तहसीलदार और एसडीएम साहब फोड़ के चले गए। एक चीज आपको और बता देता हूँ मैडम, हमने केस नहीं किया, केस भी हमने नहीं किया। जनहित याचिका है, शहीद सबका है, जैसा मोदी बोल रहे थे शहीद सबका है, जनहित याचिका है, कोई भी दायर कर सकता है, कोई भी दायर कर सकता है। हमने केस नहीं किया, हम सिर्फ प्रशासन से गुहार कर रहे थे कि प्रशासन हमारी सुन के हटा दे। क्यों हमें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े? क्यों प्रशासन, यहाँ का प्रशासन इतना सोया हुआ है कि आज राजस्थान के पहले गैलेंट्रिया और शहीद सीएचएम पीरू सिंह की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए उनके परिवार को लड़ना पड़ेगा। प्रशासन शहीद के नाम पे 10 बीघा खाली नहीं करा सकता, प्रशासन शहीद की 5 बीघा खाली करा सकता, पर प्रशासन को आप दबाव देके अपनी मन चाहिए पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल सकते। ये जो फाइल दिखा रहे हैं मैम हर बार, ये केस पिटीशन फाइल है। मैं कोई भी केस किसी पे भी कर दे रहा हूँ, कल को उठा मेरा अचानक से कुछ जोश आया दिमाग में कि यार मैं तो गांव को पूरा साफ सफाई करूंगा और सब जोड़े पोड़े सब खाली कराऊंगा, मैंने केस फाइल कर दिया 10 लोगों पे। उस केस फाइल की मेरे पास 4 कॉपियां हैं। वो केस फाइल की 4 कॉपियां निर्धारित नहीं करती कि डिसीजन क्या है, डिसीजन निर्धारित करता है न्यायालय, और न्यायालय का फाइनल डिसीजन आ गया उसके बाद मकान बस कैसे जाएगा? हमारे साथ है, न्यायालय में जाने की प्रशासन, न्यायपालिका न्यायालय से ऊपर है, न्यायपालिका ऊपर है कि कार्यपालिका ऊपर है? मुझे प्रशासन जब हमारी हेल्प नहीं करेगा उसके बाद हम न्यायालय में जा सकते हैं। 30 साल से और जनहित याचिका मैडम क्यों नहीं कोई गए? दायर कर सकता है। इनका जवाब देता हूँ कि जब हमारा प्रशासन मदद नहीं करे तब न्यायालय में जाके। 30 साल से आप खुद बोल रहे हो प्रशासन मदद नहीं कर रहा, कितने साल बाद प्रशासन की मदद की उम्मीद कर रहे हो? कब जाओ न्यायालय में? 60 साल 80 साल? इनका खुद कहना, मतलब एग्जैक्ट वर्ड है इनके, कि जब प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तब हम न्यायालय में जाएंगे। पहली लाइन इनकी है कि 30 साल से प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा, कब जाओगे न्यायालय में? क्योंकि आपको पता है कि आपके बेबुनियाद इल्जाम है। ऑन डॉक्यूमेंट न्यायालय, मैं सर्वोपरि न्यायाधीश को मानता हूँ। भारत का संविधान और न्यायालय उससे ऊंचा कुछ नहीं है मैम, उससे कोई भी चीज नहीं होती। देखो मैं बात बता देना चाहता हूँ, मोदी बोल रहे कि न्यायालय, ये न्यायालय को मानते हैं। जनहित याचिका दायर की है, शहीद सबका है, किसी का नहीं है, शहीद सबका है, किसी का नहीं है। जनहित याचिका दायर की है, इनसे ये पूछिए 16 जनों को अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए कि नहीं दिए गए, ये इनके परिवार के, पूछिए एक बार इनसे। वो 16 अतिक्रमी में फूटे मैम, पता क्या प्रशासन में कितने जनों के मकान तोड़े ये मैडम? सही है, अब ये जो बोल रहे हैं 16 जने, मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में ही बता दी थी कि जो नोटिस दिए गए, जो फूटे हैं, शायद अंकल को ज्ञान नहीं है इसी का, कि जो फूटे और जो बोले 16 नोटिस, वो शहीद के नाम पे नहीं फूटे। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैम, वो जोड़ के और बैरानी के नाम पे फूटे हैं। अभी आपने साथ में पूर्व सरपंच जी ही हम आप बातचीत करांगा। हाँ जी अंकल जी, थे के बोलना चाहूँ? मैं ये बोलना चाहूँ, कोई भी चीज हो, शहीद एक परिवार का नहीं है, एक समाज का नहीं है, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरी इंडिया का है, हर जाति का है। इसमें कोई जाति और पार्टीबाजी
नहीं होती शहीद में। शहीद हुए थे 1948 में। गोदनामा जिसका हुआ है उसका जन्म है 1962 का। तो गोदनामा हिंदू रस्म से कैसे होता है? वो नियम में ये है, अगला गोद में लो, उसकी फोटो खींचेगी, उसके सिग्नेचर होंगे अधिकारी के सामने, तभी तो गोदनामा होता होगा। आज कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये 8/8 गुणा में अतिक्रमण है। कोर्ट को भी नहीं मान रहे, प्रशासन को भी नहीं मान रहे, तो अपने आप चिन्हित कर दो ना भाई, यहाँ तक फोड़ दो। विक्रम सिंह गुलाब सिंह ये क्या है अतिक्रमण में दिखाए हैं। विक्रम सिंह गुलाब सिंह राजपूत 8/8 वर्ग मीटर चबूतरा, अभय सिंह राजपूत 5/7 वर्ग मीटर चबूतरा, ये अतिक्रमण के अंदर आए हुए हैं। और इनको प्रशासन ने आके कल एसडीएम साहब और वो आके तहसीलदार साहब ने जेसीबी मंगा के हमारे घर के हमारे से बोला ये चबूतरे आपके अतिक्रमण में हम फोड़ेंगे। हमने बोला आप फोड़ दीजिए जी, आपको जहाँ तक अतिक्रमण लगता है आप फोड़ दीजिए, हमारे को कोई इतराज नहीं है। उन्होंने जेसीबी मंगवाई, हमारे चबूतरे फोड़ दिए। ये रिकॉर्ड आर्मी का गलत है। आप सही है और आर्मी सही है, प्रशासन और गांव सब गलत है। सरपंच जी ने पट्टा जारी किया हुआ है तो फिर ये झूठा क्यों है मैडम? आज हमारे मकान फूट रहे हैं तो सरपंच जी का अगर वो गलत बता रहे हो ना आप, तो ये सरपंच जी का, ये देखिए पंचायत की रसीद कटी हुई है हमारी। पटवारी और गिरदावर जी जो भी आए थे मैम, उन्होंने ये इसकी बाउंड्री करी थी और इसके अंदर मैम इन्होंने पत्थरगड़ी के लिए ये एक तो यो गड्ढा कर ये किया था, एक ये किया था और मेन जेसीबी से चारों तरफ बड़े गड्ढे किए हुए हैं। और भी मेरे पीछे देख रहे हो कि यो मकान है, ये मकान का जो चबूतरो पूरी जहाँ टुकड़ी ही लाग रही, काफी बड़ो चबूतरो हो, इन पुरान तोड़ दियो गयो है। न्यायिक काम होना चाहिए, जो भी है पीरू पारिक उसको दर्शाओ, मेरे आने वाली आगे की पीढ़ी भी एक संतुष्टता से जीवन व्यतीत करे, न कि उसके साथ भी कोई उलझन हो। और परमवीर पीरू सिंह की जमीन है आबादी का बिल्कुल लागते हुए है 5 बिघा, बिल्कुल आबादी का लागते हुए, बीच में कोई कमी को नहीं। सरकारी कर्मचारी ही अधिकारी ही बहु सब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि प्लीज़ एक बार गांव में आवी, कागज कार्रवाई दोनों पक्षा की सुनी, कागज कार्रवाई देखी कि भाई के चल रहा है के नहीं चल रहा है। और साथ साथ में यो वीडियो है इन इतनो शेयर करियो ताकि हिंदुस्तान में जितना भी लोग ही बात तक यो पहुँचाए। जय हिंद, जय राजस्थान।